जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप कोचिंग स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम में पिछले ईयर जो क्वेश्चन आए थे उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे जो पिछले वाले वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा किए थे, इसके जो क्वेश्चन आए थे साइंस के, वो पार्ट 3 था साथियों। आज हम पार्ट 4 लेके आए हैं, जनरल साइंस के सामान्य विज्ञान का ये पार्ट 4 है साथियों। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं, सामान्य विज्ञान पार्ट 4 के ऊपर। तो साथियों, इसमें हम लोग पिछले साल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसरों को लिया है। ये प्रैक्टिस नंबर 4 है साथियों। इसमें हम लोग आज फटाफट रिवीजन करने वाले हैं साथियों। इससे पहले जो वीडियो आया था उस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा किए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चनों को मैं सिलेक्ट करके लाया था। आज उससे भी अच्छे क्वेश्चनों को मैं सिलेक्ट करके लाया साथियों। तो आप लोग इस वीडियो सेशन में पूरा बना रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, देर न करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। उससे पहले जो साथी भाई इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो साथियों, देर न करते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखते हैं आज का टॉपिक हम लोग विज्ञान से कैसे कैसे क्वेश्चनों को लेके आया है। तो साथियों, चलिए चलते हैं। तो साथियों, आज का हमारा यह पहला क्वेश्चन है कि सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। बताइए साथियों, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपके डॉक्टरों के द्वारा, बी ऑप्शन है आपका इंजीनियरों के द्वारा, सी ऑप्शन है आपका अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा और डी ऑप्शन है आपका समुद्री यात्रियों के द्वारा। साथियों, आप इस 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है साथियों। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है कहाँ साथियों, समुद्री यात्रियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों, आज हमने इसमें 15 सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिए हैं। तो साथियों, आज हम लोग फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं कि अगला सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। बताइए, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया हीलियम, बी ऑप्शन है आपका यूरेनियम, सी ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है आपका एल्फाकड़। तो बताइए सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है साथियों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी हीलियम। सूर्य में क्या होता है साथियों, हीलियम। सूर्य में नाभिकीय में ईंधन क्या होता है, हीलियम होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। साथियों, कल के वीडियो सेशन में हम लोग छोटी सबसे बड़ी ग्रंथि का चर्चा किए थे। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आज हम लोग इसी से संबंधित वीडियो है, तो इसी पे सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पहले में पूछा था पहली सबसे बड़ी ग्रंथि, इसमें द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है साथियों। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है यकृत, बी ऑप्शन है आपका गुर्दा, सी ऑप्शन है आपका पेट और डी ऑप्शन है आपका अग्नाशय। तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए साथियों। तो साथियों, कल इस क्वेश्चन का जो आंसर था, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, क्या होता है, लीवर होती है, यकृत होती है साथियों। लेकिन इसमें क्या होगा साथियों, द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका हो जाएगा अग्नाशय, अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो साथी भाई ग्रुप डी और एनटीपीसी तैयारी करना चाहते हैं और रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं साथियों, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए चलते हैं, देख लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 4 मांसपेशियों से, बी ऑप्शन है आपका 6 मांसपेशियों से और सी ऑप्शन है आपका 8 मांसपेशियों से और डी ऑप्शन है आपका 10 मांसपेशियों से। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए।
तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 मांसपेशियों से। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है आपका क्लोरीन, सी ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है आपका गंधक। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या होता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है साथियों? हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो बताइए ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉनों का लाभ, बी ऑप्शन है प्रोटॉनों का लाभ, सी ऑप्शन है आपका प्रोटॉनों की हानि और डी ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉनों की हानि। तो इसमें से बताना है कि आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है साथियों? तो किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी यानी इलेक्ट्रॉनों की हानि। ऑक्सीकरण में क्या होता है साथियों? इलेक्ट्रॉनों की हानि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है साथियों कि अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल का स्वाद होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मीठा, बी ऑप्शन है आपका खट्टा, सी ऑप्शन है आपका तीखा और डी ऑप्शन है आपका नमकीन। तो इसमें से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अम्ल का स्वाद क्या होता है साथियों? अम्ल क्या होता है? तो साथियों अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। और इसी में अगर पूछ ले साथियों कि ये जो क्षार होता है इसका स्वाद कैसा होता है? तो इसका क्षार का स्वाद कैसा होता है साथियों? तो तीखा होता है। तो अम्ल का पूछा गया है साथियों, तो अम्ल का क्या होता है? खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला इसी में हम लोग देख लेते हैं साथियों कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है साथियों पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है दूरी का, बी ऑप्शन है आपका तीव्रता का, सी ऑप्शन है आपका समय का और डी ऑप्शन है आपका वेग का। तो प्रकाश वर्ष पूछा है कि किसकी इकाई प्रकाश वर्ष है। तो साथियों आप लोग जानते ही होंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है साथियों, यह पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आपको पता ही होगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपका दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, अगला देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो 1 जूल बराबर है, पूछा गया है साथियों 1 जूल बराबर कितना होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 10 पे 7 अर्ग, बी ऑप्शन है आपका 10 पे 3 वर्ग, सी ऑप्शन है आपका 10 पे 2 वर्ग और डी ऑप्शन है आपका 10 पे 12 अर्ग। तो बताइए साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जूल बराबर कितना होता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जूल बराबर क्या होता है साथियों? 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 10 पे 7 अर्ग होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 10 पे 7 अर्ग। चलिए चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पिंड का भार शून्य नहीं होगा, पूछा गया है साथियों कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी के केंद्र पर, बी ऑप्शन है आपका स्वतंत्र गिरने के दौरान, सी ऑप्शन है आपका अंतर्ग्राहित अंतरिक्ष में और डी ऑप्शन है आपका किसी घर्षणहीन सतह पर। तो बताइए साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिंड का भार शून्य नहीं होगा स्वतंत्र गिरने के दौरान। स्वतंत्र गिरने के दौरान पिंड का भार शून्य नहीं होगा साथियों, बाकी सभी पर शून्य होगा। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार शून्य होता है, अंतर्ग्राहिता अंतरिक्ष में भी दोस्तों पिंड का भार शून्य होता है और किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार क्या होता है? शून्य होता है। तो इसमें पूछा गया है शून्य नहीं होगा तो स्वतंत्र गिरने के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पृष्ठ तनाव के कारण, बी ऑप्शन है आपका वायु घर्षण, सी ऑप्शन है आपका श्यानता और डी ऑप्शन है आपका व्यक्तिकरण। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है?
तो साथियों, जो साथी भाई इस चैनल पे नए आ रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती हैं? तो पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? तो बताइए, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है घट जाता है, बी ऑप्शन है आपका अपवर्तित रहता है, सी ऑप्शन है आपका बढ़ जाता है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है साथियों? तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, जब बर्फ पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी घट जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति है? बताइए, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है टेरिलिन, बी ऑप्शन है आपका सूती, सी ऑप्शन है आपका नायलॉन और डी ऑप्शन है आपका पॉलीस्टर। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति है? तो सूती, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पीवीसी, बी ऑप्शन है आपका सिलिकॉन, सी ऑप्शन है आपका टेफ्लॉन और डी ऑप्शन है आपका ग्रेफाइट। तो बताइए नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो पॉज करके आप लोग बताइए आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? तो टेफ्लॉन की परत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन पे साथियों। इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। तो कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है चांदी, बी ऑप्शन है आपका सोना, सी ऑप्शन है आपका तांबा और डी ऑप्शन है आपका पारा। तो बताना है साथियों आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो साथियों, आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा, मैं सभी का आंसर चेक करता हूं साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा और आपको यह वीडियो अगर पसंद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो जय हिंद।